हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका हाइट एंड डिस्टेंस से है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में मैं लास्ट में आपको 2-3 क्लास करवा चुका हूँ और मैं उस क्लास में आपको बताया भी था कि इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और जो परीक्षा में आने का चांस रखता है। आज भी मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि परीक्षा में चांस जो है आने का वो लगभग 90 प्लस पॉइंट है जो क्वेश्चन आपको आएगा परीक्षा में। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं, उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए क्वेश्चन आपको क्या कहता है वो समझना है आपको स्टेप बाय स्टेप। कह रहा है एक बहुमंजिल भवन, एक भवन है बहुमंजिल, बहुमंजिल मतलब क्या, बहुत उसमें ज्यादा रूम कमरा था, ठीक है। भवन के शिखर यानी भवन जो बहुमंजिल भवन है उसके शिखर, एक ऐसा करते हैं क्या, एक बहुमंजिल हम लोग क्या करते हैं एक भवन बना लेते हैं। मान लिया जाए ये एक भवन है, इसका नाम, ये जो भवन मैंने बनाया है इसका नाम मैं देता हूं ए और बी। ये क्या है, ये बहुमंजिल भवन है, बहुमंजिल ये भवन है, ठीक है, बहुमंजिल भवन है। बहुमंजिल भवन के शिखर, शिखर मतलब ये हो गया ना आपका शिखर से देखने पर, मान लो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं खड़े हैं देख रहे हैं, देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, एक और भवन दिख रहा है मुझे। भवन जब भी होगा कहाँ पे होगा, भूमि पे ही होगा। भवन जब भी होगा कहाँ होगा, भवन जब भी होगा तो भूमि पे ही होगा, उसका मेन आधार भूमि पे होगा। इसका नाम देता हूं मैं सी और डी। ये भी एक भवन ही है, ये भी क्या है एक भवन है, लेकिन इसका जो ऊंचाई देल है वो 8 मीटर क्लियर कर दिया है। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनवन कोण, शिखर मतलब ये और तल मतलब ये, अवनवन कोण 30 और 45 है। अब देखिए इसमें 30, इसमें ये नहीं कहा शिखर क्या है, उसको आप समझना होगा। भवन के शिखर, पहले आ गया शिखर आ गया ना, और पहले आ गया 30, तो शिखर का 30 हो गया। फिर आपका शिखर का 30 यानी ये जो अवनवन कोण है यहाँ पे आपका एक अवनवन कोण होगा। यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा खींचूंगा मैं, क्षैतिज रेखा डॉट में खिंचाता है, क्षैतिज रेखा आपका खिंचाएगा जो कि डॉट में होगा। इसका जो अवनवन कोण है वो 30 डिग्री का है। ये भवन है, ये भवन है, ठीक है। शिखर का 30 डिग्री हो गया, ये 30 यहाँ पे होगा। ये 30 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एकांतर कोण होने के कारण। अब देखिए शिखर का हो गया, अब कर रहा है शिखर और तल, तल मतलब क्या है, इसी का ये तल, ये तल, तल का अवनमन कोण जो है वो 45 है। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल आपको बनेगा ये 45 का बनेगा, ठीक है। तल का कितना है, 45 डिग्री का है। ये 45 होगा तो इसका मतलब ये 45 हो जाएगा एकांतर कोण होने के कारण, ठीक है। कितना हो गया, 45 हो गया। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यानी ये जो टोटल कितना ऊंचा है ये, ठीक है, एवं दो भवनों के बीच की दूरी, यानी ये एक भवन दो भवन, ये जो कितना दूरी है, ये ये दो चीज आपको निकालने के लिए कह रहा है, ये दो चीज आपको निकालने के लिए कह रहा है। समझ गए आप बात को, आप क्लियर समझ गए। चलिए इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि आपको इसका जो रिक्वायरमेंट होगा तब हम लोग करेंगे। देखिए ये आपका फिगर हो गया, ये आपका फिगर बन गया, ये आपका क्या बन गया, फिगर बन गया। फिगर किसका बन गया, जो क्वेश्चन में आपको देल है उसका फिगर हो गया ये। देखिए इसमें आपका हाइट एंड डिस्टेंस जो रहता है ना वो मेन आपका फिगर पे ही रहता है, इसका मेन चीज फिगर है। फिगर आपका तैयार हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो फिगर में आपको क्या कर रहा है, ये निकालने के लिए कर रहा है, इसको मान लेंगे हम लोग एच, ये निकालने के लिए कर रहा है, इसको मान लेंगे हम लोग एक्स, ठीक है। ये दो चीज निकालना है। अब हम इसका लैंग्वेज लिखेंगे पहले, सॉल्व। माना कि
ए बी एक बहुमंजिल भवन है, बहुमंजिल भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। हमने माना है ए बी को एक बहुमंजिल भवन है जिसकी ऊंचाई मैंने h मान लिया है। फिर सी डी एक भवन है तथा सी डी भी एक भवन है। सी डी भी क्या एक भवन है जिसकी ऊंचाई आपको कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया है, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है। ये लाइन कंप्लीट। ये लाइन आपका लैंग्वेज में हर जो आप चित्र में किए हैं ना सारा चीज लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। हाइपरटेंशन का यही मेन चीज होता है। हमने ये लिख लिया और ये लिख लिया, दो चीज लिख लिया। बहुमंजिल भवन से भवन के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी यहां लिखेंगे, दो भवनों की बीच की दूरी हमने x मीटर माना, x मीटर माना। दो भवनों के बीच की दूरी मैंने क्या माना, x मीटर। दो भवनों के बीच की दूरी मैंने x क्या माना, x मीटर माना। दो भवनों मतलब AC बराबर कितना हो गया, x हो गया। दो भवनों के बीच की दूरी अर्थात AC बराबर, अर्थात AC बराबर हमने क्या माना, x माना, x मीटर माना, अर्थात AC बराबर x मीटर, AC बराबर x मीटर। हमने ये लिख लिया। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं एंगल पे। एंगल, पहले एंगल को इस देते एक्स बी डी, कौन, एक्स बी डी बराबर बी डी, इसको ई मान लीजिए, कौन बी डी ई बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये जो हो गया कितना हो गया, 30 डिग्री। ये एंगल, ये एंगल। अब ये दोनों क्यों हुआ, एकांतर कोण होने के कारण हुआ। क्यों हुआ, एकांतर कोण होने के कारण। अभी लिखेंगे यहां पे। फिर कोण एक्स बी सी, एक्स बी सी यानी ये एंगल 45 वाला कोण यहाँ पे आपका हो जाएगा एकांतर कोण होने के कारण। ठीक है, एक्स बी सी, ये एंगल बी सी ए, बी सी ए 45 डिग्री। ये भी क्यों हुआ, ये दोनों एंगल बराबर क्यों हुआ, ये दोनों एंगल बराबर क्यों हुआ, तो क्योंकि हुआ यहां पर लिख लेना है, क्योंकि, क्योंकि एकांतर कोण होने के कारण, ये आपको स्टेप लिखना पड़ेगा। ये दोनों एंगल बराबर क्यों हो गया, एकांतर कोण होने के कारण क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आपका लैंग्वेज कंप्लीट हो गया, लेकिन एक स्टेप और है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए ए सी डी ई ये क्या है, एक आयत हो गया। ए सी डी ई, ए सी डी ई एक आयत है जिसका आमने सामने भुजा बराबर आयत है, इसीलिए ए सी बराबर डी ई बराबर एक्स मीटर, क्योंकि ए सी को हमने एक्स माना यहाँ पे, और सी डी बराबर ए ई बराबर 8 मीटर, 8 मीटर। क्योंकि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा इक्वल होता है। यहाँ पर x है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। यहाँ पे 8 है, ये भी क्या हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया।
क्लियर हो गया। अब जाके आपका पूरा लैंग्वेज कंप्लीट हो गया। अब जाके आपका पूरा लैंग्वेज कंप्लीट हो गया। ये लैंग्वेज पूरा लिखिएगा आप, तब जाके आपको कितना नंबर मिलेगा, तो 2 नंबर मिलेगा। 1 नंबर लैंग्वेज पर, 1 नंबर चित्र पे, 2 नंबर क्लियर हो गया। इतना लिख देने के बाद 2 नंबर आपका 100% आ गया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। इसमें 2 त्रिभुज बना, एक एंगल यहाँ पे बना है समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज और समकोण त्रिभुज यहाँ पे है, 2 समकोण त्रिभुज है। हम लोग फर्स्ट वाला से जाते हैं। फर्स्ट वाला का नाम BED नाम है, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज BED में। हम लोग किस में जा रहे हैं, समकोण त्रिभुज BED में। अब BED में जा रहे हैं हम, BD का आप एंगल कितना है, 30 है, तो 10 30 डिग्री बराबर सूत्र क्या होता है, P बटे B। P कितना होगा इसका, BE, और B कितना होगा, तो DE। लिख लिया हमने। लिख लिया। अब देखिए 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर B कितना है, तो B को हमने कुछ नहीं लिखा है, तो B का B, और D कितना है, तो DX, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, X बराबर BE, या लिखिए √3 BE बराबर X। इसीलिए BE बराबर X/√3। BE का वैल्यू हो गया X/√3। यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। चलिए अब फिर जाते हैं, फिर समकोण त्रिभुज BAC में, इसमें 10 कितना है, तो 45 है। सूत्र P बटा B, इसका P कितना हो गया, तो AB, और B कितना हो गया, तो AC। 10 45 का मान 1। अब देखिए AB कितना है, AB आपका जोड़ है AE जोड़ BE बराबर AC बराबर AC। अब इसको कोना कोना को गुना करेंगे, AC बराबर AE प्लस BE। अब AC कितना है, AC आपका X है। AE कितना है, AE आपका 8 है। BE कितना है, X/√3। इसको आप 1 मान सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। फर्स्ट से अब देखिए X प्लस में है, तो इसका जाएगा तो माइनस में 8। अब कितना हो गया, √3 कैल्सियम √3 X माइनस X 8, यही होगा ना। अब देखिए 1 से भाग देंगे √3 कितना हो गया, इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए √3 X माइनस X बराबर 8√3। अब X को मान ले लीजिए आप, √3 माइनस 1 बराबर 8√3। इसीलिए X बराबर 8√3 बटे √3 माइनस 1, कितना हो गया। अब देखिए इसमें आपका आंसर क्लियर नहीं हुआ, हम लोग एक स्टेप और आगे जा सकते हैं। हम लोग एक स्टेप और जाना है। B का वैल्यू हो गया, यहाँ तक हो गया। अब लिखेंगे हरों का परमीकरण करने पर, इस रूप में आ गया तो लिखेंगे हरों का परमीकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर X बराबर 8√3 बटे √3 माइनस 1, हरों का परमीकरण कर लें, +1 +1। X बराबर 8√3 √3 +1 आपका क्वेश्चन में चला जाएगा, बटे 3 माइनस 1
एक्स बराबर इसको गुना करेंगे तो अतिरिक्त 24 प्लस 8 उठ 3 बट्टे में 2। एक्स बराबर 2 कॉमन ले लीजिए आप एक्स बराबर क्या करना है, आपको 2 कॉमन ले लेना है। आपको कॉमन ले लेना है तो 12 प्लस 4 रूट 3 बट्टे 2 कैंसिल। एक्स बराबर 12 प्लस 4 रूट 3। अब देखिए एक्स बराबर इसमें 4, ये भी आपका आंसर हो गया। अब दो भवनों के बीच की दूरी यही आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको आप एक आंसर मान लीजिए, दो भवनों के बीच की दूरी आपका कितना निकल गया, ये निकल गया। अब इसका मान लिख लिया समीकरण फर्स्ट में। अब इसको अरेंज भी कर सकते हैं ऐसे करके, 4 या 12 3। आपको जिस रूप में करना है कर सकते हैं। क्या यही आंसर आपको क्लियर हो गया? किसका दो भवन के बीच की दूरी करे, दो भवनों के बीच की दूरी निकल गया, दो भवनों के बीच की दूरी। अब यहां पर छोड़ दीजिए, आंसर एक क्लियर हो गया। अब एक्स का मान रख दीजिए इसमें, एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, b बराबर एक्स बट्टा रूट 3। एक्स कितना आपका हो गया 4। आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे 12 प्लस 4 रूट 3 बट्टा रूट 3। ये आपका b का वैल्यू निकल गया। अब देखिए इसमें रूट 3 कॉमन ले सकते हैं आप, बीई बराबर, अगर रूट 3 मैं कॉमन लेता हूं 4 रूट 3 बच जाएगा, 4 या 12, रूट 3 हट गया तो बचा 4 बट्टे में रूट 3, ये कैंसिल हो गया। बी कितना निकल गया आपको 4 रूट 3 प्लस 4 मीटर। अब देखिए ये किसका वैल्यू निकला, ये बीई का वैल्यू निकला। ये किसका वैल्यू निकला, ये बीई का वैल्यू निकला, बी इसका वैल्यू निकल गया। अब आपको क्या कह रहा है निकालने के लिए, आपको निकालने क्या कह रहा है, पूरा भवन की ऊंचाई। अब बी निकल गया ना, इसमें हमको कुल जोड़ना है कितना, 8 जोड़ना है। 8 क्यों जोड़ना है, कुल भवनों की ऊंचाई यहां पर लिख सकते हैं। अब यहां तक देख लीजिए, अब यहां से हम लोग वहां पर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। यहां हो गया, यहां तक कंप्लीट है। बी का वैल्यू हमने निकाल दिया, बी का वैल्यू निकाल दिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कुल भवन की ऊंचाई। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे चले आते हैं। बहु मंजिल भवन की ऊंचाई की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितना है, ये हो गया ए प्लस बीई। ए कितना 8, बी कितना आपको यहाँ पे निकला हुआ है 4 रूट 3 प्लस 4, 4 रूट 3 प्लस 4, 8 4 12 प्लस 4 रूट 3। आप 4 कॉमन लीजिएगा इसमें भी, 4 या 12 रूट 3 मीटर। ये हो गया आपका दूसरा आंसर, अर्थात दोनों का आंसर आपका सेम निकला है। एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये है जो आपका निकला हुआ है 12 प्लस 4 रूट 3। यहाँ पे मैंने 4 को कॉमन ले लिया है तो ये निकला हुआ है एक आंसर। चाहे ये आंसर लिखो, चाहे ये आंसर हो या ये आंसर हो, दोनों फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। एक दूसरा आंसर आपको निकला यहाँ पे, ये एच का वैल्यू ये निकला है कुल। आप एच बराबर भी लिख सकते हैं, एच बराबर भी लिख सकते हैं। दो आंसर आपका निकल गया। यदि इसमें आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। कोई भी दिक्कत इसमें हो, यदि आपको नहीं समझ में आता तो हम कमेंट कीजिएगा, मैं इसका पूरा अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा और आपका सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। इतना समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।